नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको मिलवाने लाया हूं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ऐसे भक्त के पास जो 30 साल से शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं। आप अंदाज लगाइए, इनका नाम है शफीक खान। ये सागर में रहते हैं। इनका पूरा परिवार आज भी इस्लाम धर्म मान रहा है और ये खुद भी आज भी इस्लाम धर्म मानते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि मैं धर्म से दूर रहता हूं। 30 साल से आचार्य विद्यासागर जी के भक्त हैं और आचार्य श्री की प्रेरणा से शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं। शायद आपको भरोसा नहीं होगा कि इनको भगवान महावीर इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। शाकाहार के प्रचार के लिए 10 लाख रुपए का अवार्ड मिला है। आज सागर के एक छोटे से कमरे में रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम परिवार का व्यक्ति जो शाकाहार के प्रचार के लिए जीवन को समर्पित कर दे तो समाज में उनकी क्या स्थिति होती होगी। आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे बीच में नहीं है, साशरीर नहीं है, तो 3-4 दिन से शफीक भाई ढंग से सो नहीं पाए हैं। मैं भोपाल से सागर तक केवल उनसे ये देखने आया हूँ, मिलने आया हूँ कि शफीक भाई बगैर आचार्य श्री के 30 साल बाद, क्योंकि एक क्षण भी उन्होंने आचार्य श्री की याद के बगैर नहीं बिताया है। शफीक भाई मेरे साथ हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ कि शफीक भाई बगैर आचार्य श्री के ये जीवन अब कैसा। आपका बहुत बहुत स्वागत है शफीक भाई। बगैर आचार्य श्री के बहुत कठिन जीवन है ये। गुरुजी के बिना तो हम शून्य हैं। गुरुजी कहीं नहीं गए, यहाँ दिल में है। उनके बारे में बोल पाना हमारे बस में नहीं रहा। हमारी हर सांस में गुरुजी बसे हैं, दिल के अंदर गुरुजी बसे हैं। वो कभी नहीं हमसे अलग हो सकते। उनका शरीर भले ही हमसे पंचतत्व में विलीन हो गया दूर होके, लेकिन गुरुजी, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, एक लाफानी सोच आचार्य विद्यासागर, यानी एक अमर विचार है आचार्य विद्यासागर महाराज जी, जो कभी भी हमसे दूर नहीं हो सकते। और उनकी बदौलत जीवन की हर कठिनाई, हर मुसीबत से निपटते हुए आगे बढ़ा हूँ मैं। कोरोना काल में जहाँ हमारे बिस्तर के आजू बाजू में लोगों की मौतें हो रही थी, वहाँ हमें जिंदा बचाया तो गुरु आशीष ने। और मैं वहाँ पर भी मोबाइल में गुरुजी के प्रवचन सुनता था, अरहम योग करता था और भावना योग करता था, और बस 24 घंटे सूफियों को सुनना और गुरुजी को सुनना। और गुरुजी मेरे लिए एक सूफी फ़कीर की तरह ही हैं, और मैं तो उनको हमेशा अपना पिताजी ही बोलता था। मतलब सीधे ही मैं उनको कभी ऐसे बोला ही नहीं, सब हमेशा पिताजी नमोस्तु। मतलब मैं कह सकता हूँ कि शफीक खान आचार्य विद्यासागर जी के मानस पुत्र हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हमेशा खुले मंच से जब भी माइक पे मैं गया हूँ वहाँ तो उनसे हमेशा ही पिताजी करके ही संबोधन किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि, और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि गुरुजी ने मुझे देखा, मुस्कुराया और हाथ उड़ जाता था उनका। 1 लाख आदमियों की भीड़ हो, 10 लाख आदमियों का जमा हो, लेकिन उन्होंने मुझे देखा नहीं और उनका हाथ मुस्कुरा के उड़ जाता था। नाम शफीक खान और काम शाकाहार का प्रचार, कितनी तकलीफ, कितनी अड़चने आती होंगी आपको। अब अड़चने ना समझ लोग होते हैं, वो नहीं समझते हैं। शाकाहार का अर्थ शांतिकारक हानि रहित होता है। दुनिया में जो कुछ भी शांति रहित और हानिकारक, शांतिकारक हानि रहित है, वही तो शाकाहार है। लोग उसको पता नहीं क्यों कट्टरपंथ के हिसाब से जोड़ लेते हैं, या हमारी समझ के बाहर है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमें मालूम है दुनिया जो है वो सुधरेगी। और अभी भी दुनिया हमारी अपनी है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो मांसाहारी हैं, हमें उनसे भी बुराई नहीं है। वो हमारा निजी विचार ये है कि वो एक दिन जरूर सही रास्ते पे आएंगे। हम अपनी दुनिया को जल्दी खत्म कर रहे हैं मांसाहार अपना कर। अगर हम शाकाहारी हो जाएंगे तो हमारी दुनिया थोड़ी ज़्यादा समय तक चलेगी। ये दुनिया भी नश्वर है, हम भी नश्वर हैं। सिर्फ विचार अजर और अमर रह जाते हैं, जैसे हमारे गुरुजी जो विचार छोड़ गए, और वो तो हमारे लिए 300-350 जीवित धरोहर छोड़ के गए हैं। जो उनके संत हैं, उनके शिष्य हैं, वो जीवित धरोहर हैं गुरुवर आचार्य विद्यासागर की। अब हमें और समाज को, दुनिया को उनको सहेजना है। एक इस्लाम धर्म में जन्म हुआ और आपका पूरा लालन पालन जैन परंपरा में हुआ, लेकिन शफीक खान आज भी कहते हैं कि मैं किसी धर्म का नहीं हूँ। सब कुछ हमारा अपना है, हर धर्म हमारा अपना और हर धर्म हमारा अपना नहीं है। धर्म को कट्टरता से मानना या नास्तिकता को कट्टर से मानना, ये मानसिक कमियां हैं लोगों की। ना समझिए, ईश्वर है या नहीं है ये हमें नहीं पता। हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो उसको नमन है, और नहीं है तो
हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम आज आए हैं, हमें जाना है। तो इन दोनों के बीच में एक अज्ञेयवाद हुआ है कि हमें नहीं मालूम, हमें अपनी कमी को स्वीकार करना चाहिए कि हमें नहीं पता भाई कि ईश्वर है या नहीं है, या नास्तिकता सही है या आस्तिकता सही है। तो हमें ये रास्ता सच्चा, हम अपने कमी को स्वीकार करें कि हम उस दायरे तक कभी पहुंच नहीं सकते कि ये दुनिया किसने बनाई है। मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो जाए, ज्ञान की सीमा के परे है, और इसको भारतीय संस्कृति में अनादि अनंत का सिद्धांत भी कहते हैं। सफीक भाई, आप तो आचार्य को अपना पिता बोलते थे, कभी आचार्य ने भी आपको बेटा बोला? सीधा सीधा बेटा शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्रवचनों में उन्होंने हमारे नाम का लेकर हमारा उल्लेख किया है। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आचार्य श्री जो किसी का नाम नहीं लेते कभी प्रवचनों में, लेकिन उन्होंने प्रवचनों में हमारा नाम लेकर कहा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वो भी उनके सानिध्य में जब देश के 9 समाज सेवियों को सम्मानित किया जा रहा था, उसके लिए मुझे बुलाया था। मुझे पता ही नहीं क्यों बुलाया, मैं बस्तर में था। महाराज जी लोगों की मैसेज पहुंची कि आपको पहुंचना है। हम खजुराहो पहुंचे। खजुराहो में हमें ये भी नहीं पता था क्या कार्यक्रम है, गुरु आदेश है वो तो हमारे लिए। हम बैठ गए जाके। उस दिन प्रवचनों में गुरु जी ने सीधा हमारा नाम लिया कि शफीक खान कह रहा था। और कई बार ऐसे मौके अवसर आए कि गुरु जी का जो स्नेह है, वात्सल्य है, वो तो अद्भुत रहा हमारे साथ। सफीक भाई, एक बहुत ही इमोशनल ऐसा सवाल है जो मेरे मन में था। पिछले 35 वर्षों से शफीक खान के हर क्षण आचार्य सिंह का आशीष रहता था। सोचते थे कि मेरे को जरा से भी कोई दिक्कत आएगी, दौड़ के मैं आचार्य सिंह के पास जाऊंगा और समाधान लूंगा। अब जब नहीं है, बहुत कठिन है साहब। गुरु जी के बिना सब कुछ सूना है। अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब अपना होगा क्या, क्योंकि गुरुजी तो सब कुछ थे अपना। मतलब गुरुजी के बिना शून्य है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि गुरुजी अभी हमारे बीच हैं, हमारे दिल में हैं। उस दिल से कोई नहीं निकाल सकता उनको। ये 3 दिन कैसे बीते हैं आपके? बहुत कठिन। कमरे में रहता हूँ अकेले, बस ना लिखने में मन लग रहा, ना पढ़ने में लग रहा, ना खाने में, ना पीने में। मतलब ये बहुत ही एक कठिनतम परिस्थिति है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या सोचा है आगे? आचार्य श्री की ने जो भी आपको संदेश दिया है उसको लोगों तक पहुंचाने के बारे में? वो तो हमेशा चलेगा, जब तक आखिरी सांस है गुरु के बताए रास्ते पर चलते रहेंगे। उसमें तो कोई शक और संदेह की बात ही नहीं है। गुरु जी का बताया वो रास्ता हमेशा अपन चलेंगे। ये जो आपने शाकाहार का प्रचार आचार्य सिंह की प्रेरणा से किया था आपने, तो आपको जो इंटरनेशनल अवार्ड मिला है उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो सब गुरु की कृपा है। जैसे लोगों ने नकारात्मक लिया हमारी सोच को, वैसा ही सकारात्मक पहलू भी आया उसका। तो सकारात्मक पहलू ये है कि अगर लोगों ने हमारे खिलाफ बोला, शाकाहार से असहमति जताई, तो शाकाहार से सहमति जताने वाले इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने देश का सबसे बड़ा कैश प्राइज जो कि नॉन टैक्सेबल है, 10 लाख रुपए का महावीर अवार्ड दिया। वो भी गुरुजी की कृपा थी। अगर गुरुजी की कृपा नहीं होती तो हम शफीक जैसे सैकड़ों शफीक पड़े हैं, अवार्ड नहीं मिल सकता था, सम्मान नहीं मिल सकता था। बहुत बड़ी बात है, उस अवार्ड ने हमारे जीवन की दिशा और दशा भी बदली। शफीक भाई, जो आपने अपने जीवन का रूपांतरण किया आचार्य सिंह के सानिध्य में बैठ के, उसके बाद अपनी ही समाज और अपने ही परिवार से जो आपको धुतकार मिली या उपेक्षा मिली, उस बारे में कुछ कहना या बताना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छे लोग हैं। हमने अब बुराई देखना ही छोड़ दिया, हमें देखना ही। आप पे तो प्राणघातक हमले तक हुए हैं। हाँ, तो ठीक है, उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार की। फिर ऐसा नहीं है कि लोगों ने अगर कुछ गलत हुआ तो उन्होंने बाद में स्वीकार किया उसको, हमारे लिए तसल्ली है। आचार्य जी ने एक समय एक वो चलाया था मांस निर्यात निरोध आंदोलन, कि मांस का निर्यात भारत से ना हो। शफीक खान उसको लीड कर रहे थे, काफी मतलब आपकी बड़ी भूमिका था उसमें। आपने सड़क पर निकलकर भी आंदोलन किया कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, पूरी टीम, ये सब लोग साथ में रहे हमेशा। और एक्चुअल में क्या है ना, हमारा जो इस क्षेत्र में कहना है वो सिर्फ इतना है कि आपको मांसाहार अच्छा लगता है आप करिए, लेकिन एक बार शाकाहार के बारे में जरूर सोच लीजिए कि दुनिया में सबसे अच्छा विचार शाकाहार है।
और जो मांस की दुकानें खुले में बेचते हैं वो गैर कानूनी है, तो उसको कानून से रेगुलेट होना चाहिए। हम कभी किसी के विरोध में नहीं गए, हमने शाकाहार का समर्थन किया है लेकिन मांसाहार का विरोध नहीं किया। चलिए, मैं अपने दर्शकों को कुछ और जानकारी शफीक भाई के बारे में बताना चाहता हूं कि केवल ये एक शाकाहार के आंदोलन में इन्होंने आचार्य की बात को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि कुछ पुस्तकों का भी लेखन किया है। मेरे पास ये 4 पुस्तकें हैं। शफीक भाई का कहना है कि 5वीं पुस्तक अभी छप तो गई है पर यहाँ आई नहीं है। बस्तर में अहिंसा की महिमा, ये किताब शफीक भाई के लिए लिखी हुई है। एक मुलाकात फकीरी से, आचार्य विद्यासागर जी से जो मुलाकातें उनकी हुई हैं उस पर इनका ये है। और अपनी अपनी गुरु भक्ति, आचार्य जी के प्रति इनकी जो गुरु भक्ति है, यदि आप देखेंगे, और जितने आचार्य जी के भक्त हैं उन्हें आचार्य जी से क्या मिला है इसका उल्लेख इस पुस्तक में आप देखेंगे। और सबके संत आचार्य विद्यासागर जी, ये जो 4 पुस्तकें हैं ये शफीक भाई ने खुद लिखी हैं और इनका मैं सहयोग किया है डॉक्टर अर्चना जैन ने और इनकी पूरी टीम, जो जैन समाज से भी जुड़े और कुछ नहीं भी जुड़े हैं, लेकिन शफीक भाई ने एक छोटी सी टीम बनाई हुई है जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अब इन किताब और साहित्य के बारे में भी मैं शफीक भाई से जानने की कोशिश करता हूं। आपने शाकाहार का प्रचार किया, बहुत अच्छी बात है, आचार्य जी की लाइन को आगे बढ़ाया। किताबें लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? और मैंने ये देखा इन पुस्तकों में उर्दू शब्दों का बड़ा अच्छा आपने बड़े तरीके से इसमें उपयोग भी हुआ है। किताबें लिखना ऐसे शुरू हुआ कि गुरुजी छत्तीसगढ़ में जो थे वो उनका बिहार चल रहा था, प्रवास चल रहा था, तो हम छत्तीसगढ़ में गए। रायपुर में हमने यहाँ से घर छोड़ के वहाँ चले गए थे हम। तो हमें लगा कि यहाँ नक्सलवाद को बहुत सुना है, तो चलो ढूंढे नक्सलवादी होते कैसे हैं। हम पहुँच गए बस्तर। इसी बीच एक फ़ोटो आई आचार्य श्री के साथ एक बाबा की जो छाल पहने हुए थे। हमें बड़ा अजीब लगा, हम उनको ढूंढते हुए बस्तर पहुँच गए बाबा जी को। हमारे सारे मित्रों ने मना किया, बोले खतरनाक इलाका है, कोई मार देगा वहाँ पे। हमने गुरुजी का आशीष है, हम तो जा रहे, एक पेन डायरी कैमरा लेके और चल दिए वहाँ। आदिवासियों से दोस्ती बनाई और अंदर चले गए। तो वहाँ पर हमने जो कुछ देखा वो हमने, ये डॉक्टर अर्चना जैन जी हैं, इनको बताना शुरू किया। तो इन्होंने कहा कि इस पर लिखते क्यों नहीं हो? तो हमने लिख लिख के वहाँ से इनको व्हाट्सएप पे और मेल पे भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके एक आर्टिकल बना। आर्टिकल लेके गया गुरुजी के पास, अच्छा सीना फुला के हमने बहुत बड़ा काम किया है। 1 मिनट नहीं लगा, गुरुजी ने कहा, हमने कहा गुरुजी अब किताब लिखेंगे इस पर। तो बोले पहले अध्ययन तो कर लो। तो बस वो चीज़ हमें लग गई। हमने कहा अब तो किताब लेके ही आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग किताब लेकर ही गए थे और वो यही किताब थी। जी जी जी, हाँ हाँ, ये है ना, मेरे पास में ही है। ये जो ये वाली बस्तर में अहिंसा की महिमा, ये किताब इन्होंने पहली किताब यही थी। किताब ये थी, ये पहली किताब है। फिर उसके बाद दूसरी किताब ये थी सबके संत। इसको मुनि श्री निकलंग सागर महाराज जी ने एडिट किया। और फिर ये तीसरी किताब है मुनि श्री हाँ, इसमें जो जैन गुरु भक्त हैं उनके बारे में लिखा है कि लोगों की आस्था कैसी कैसी है। और इसको एडिटिंग और आशीर्वाद डला इसमें पूज्य मुनि श्री समता सागर महाराज जी का। और ये एक मुलाकात फकीरी से, लोग विद्यासागर महाराज जी को जैन संत मानते हैं। हमने तो सूफियों से जुड़े रहे, तो हमने हमेशा कहा है कि विद्यासागर महाराज जी मेरे लिए एक सूफी फकीर की तरह हैं। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। हर किसी को आप जाएंगे मुस्कुरा के आशीर्वाद दे देंगे। ऐसे ऐसे फकीर इस दुनिया में। लोग कहते हैं इस्लाम में मांसाहार है, आपको आश्चर्य होगा, इसमें एक स्टोरी हमने लिखी हुई है। नागौर में एक जो हुए हैं मुस्लिम सूफी फकीर हमीदुद्दीन नागौरी, ये शाकाहारी थे। ये सूफी फकीर थे। इनके दरगाह पे आपको गोश्त खाकर जाना अलाउ नहीं है। वहाँ लिखा हुआ है कि गोश्त खाकर यहाँ ना आए। आपको वहाँ पे जो प्रसादी मिलेगी वो भी शाकाहारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो हैं केवल किसी की जान लेकर ही अपना पेट भरें। आपको बंदिश नहीं है ऐसी कहीं भी, किसी भी उसमें। आप चाहें तो शाकाहारी रह सकते हैं। हम भी शाकाहारी हैं, मुसलमान हैं, नहीं खाते हम। एक आखिरी सवाल कि आचार्य विद्यासागर जी के बारे में अब उनके जाने के बाद, क्योंकि एक बार मेरे को मंडला में चिन्मय सागर जी महाराज ने कहा था कि जब तक पृथ्वी पर आचार्य श्री हैं उनके बारे में लोग समझ नहीं सकते, उनके जाने के बाद पता चलेगा कि क्या शख्स थे। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई आगे जाके एक ईश्वर के रूप में इनकी पूजा होगी या होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए ये, मतलब क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि उनके अंदर ईश्वरीय तत्व था, तो क्या वास्तव में एक ईश्वर अवतार लेकर आए थे जो अब चले गए, शरीर उनका शरीर चला गया? हमने हमेशा आर्टिकल्स में भी लिखा है कि गुरुजी चमत्कार नहीं करते लेकिन चमत्कार होते हैं। गुरुजी के सानिध्य में चमत्कार होंगे ही। हम आपको 2 घटनाएं बताते हैं हमारे जीवन की। हम एनजीओ के ऑफिस में बैठे थे, एक 2 माह की बच्ची लाई गई हमारे पास जिसके दिल में छेद था। अब हमारे पास पैसा तो था नहीं, लाखों रुपए लगना। गुरुजी की तस्वीर लगाए रहते थे हम सामने। हमने गुरुजी की तस्वीर पे नमन किया और एक SOS अपील निकाली शाम को 4 बजे कि एक बच्ची ऐसी ऐसी आई है और इसके कार्डियक सर्जरी होगी, अब दिल का ऑपरेशन होगा छेद बंद करने के लिए। और उसको हमने 4 बजे फ्लैश किया। सवेरे 8 बजे सागर कलेक्टर का फ़ोन हमारे जो अध्यक्ष थे कपिल भाई, उनके पास पहुंच गया कि उस बच्ची का इलाज कराने CM साहब की वाइफ तैयार है। और विद इन 2-5 डेज, 2-5 दिन के अंदर उस बच्ची की सर्जरी दिल्ली के जो अपोलो में करा दी गई और वो बच्ची आज ठीक है। ये चमत्कार है गुरुजी का, जिसके पास एक पैसा नहीं था और उसका ऐसा इलाज हो गया। दूसरी घटना घटी, एक अंधा बच्चा आया हमारे ऑफिस में, उसकी दोनों आंखें खराब थीं, उसका ब्रेन की साइज छोटी थी, तो उसको ऑपरेशन करने को डॉक्टर्स तैयार नहीं थे, डर के मारे कि कहीं इसके ब्रेन में छोटा है और इसको एनेस्थीसिया दिया तो इसकी डेथ ना हो जाए। तो वही गुरुजी को प्रणाम करके शुरू, पैसे भी नहीं थे, हमने एक अपील निकाल दी। उसकी एक आंख का ऑपरेशन भोपाल में कराया, ठीक हो गई वो आंख, वो देखने लगा। दूसरी आंख का ऑपरेशन डॉक्टर अशोक सिंघई, यहाँ पे आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये उनके भाई खड़े हैं सगे, तो उन्होंने फ्री में कर दिया। उसके तो हमें पैसे लगे थे, तो 17-18 हज़ार रुपये उस टाइम बहुत बड़ी रकम कहलाती थी। तो हमारे सब मिलने वालों ने दिए, विधायक जी ने दिए, सब ने दे के ऑपरेशन कराया। तो ये 2 चमत्कार तो हमारी नज़रों के सामने हैं, जिसको हमने लिखा है। और वो जो दिल में छेद था जिस बच्ची के, उसको हम गुरुजी के पास लेके गए, गुरुजी ने खूब आशीष दिया उसको। तो गुरुजी चमत्कार करें या ना करें हमें नहीं पता, वो तो बहुत बड़ी ताकत थे। लेकिन जैसे हम कहते हैं चमत्कार होते तो थे, जिसके उदाहरण हमारे सामने हैं, जो हमारी हैसियत के बाहर चीजें हुई हैं, तो गुरुजी चमत्कारी तो थे, उसमें तो कोई शक और संदेह है नहीं। हम तो जीवित अवस्था में उनके समझ गए थे और अभी भी हमारा मानना है उनका शरीर गया है, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहाँ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा भावनात्मक इंटरव्यू था जिसमें मेरी भी आंखों से आंसू निकले और शफीक भाई जो आज बड़े गर्व से कह रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर जी केवल गुरु नहीं, मेरे लिए वे पिता थे। मैं उन्हें पिता कहकर भी कई बार संबोधित करता था और वे मुस्कुराते थे। उनका कहना है कि आचार्य जी ने कभी चमत्कारों को महत्व नहीं दिया, लेकिन वे चलते फिरते चमत्कार थे, जिस तरह का आज शफीक भाई ने बताया। केवल इनके पास आने का उद्देश्य यह था कि ये बताना कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज केवल जैनों के नहीं बल्कि वे जन जन के संत थे। आज वो शरीर से नहीं है, तब उनका महत्व लोगों की समझ में आएगा। निश्चित तौर पे आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।